गुड इवनिंग का स्वागत है हमारे रेड चर्च के ऑनलाइन सभा पर। तो इसी मौके पर आइए स्वागत करते हैं हमारे आराधना दल का एंड लेट्स पुट आवर हार्ट्स टुगेदर एंड वेलकम आवर डियर वर्शिप टीम। प्रेज द लॉर्ड चर्च, आइए हम साथ मिलके प्रभु की स्तुति करते हैं। Sing holy. Holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to know you
in heaven and on earth that is worthy to be praised. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name,
Yes, oh God, you are worthy. Jesus, you are a lamb, oh Lord God, that was slain for us. You are worthy, oh God, you are worthy, you are worthy, you are worthy. We join with the angels and we sing, you are worthy, oh Lord God. That the lamb that was slain before the foundations of the world. We praise you and we give you all the glory, O God. We commit the further time into your hands, O God. Come speak to us, O Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, worship team, for the wonderful time of worship. Now let's move on towards the announcement. As usual, we have a morning prayer. हमारे सुबह की प्रार्थना होती है MTN के तरफ से, जो 7:30 बजे रहती है मंडे से शनिवार तक. तो कृपया करके जूम लिंक पर जाइए और आप इस पर भाग ले सकते हैं और इस प्रार्थना में हिस्सा ले सकते हैं. You can go to the Zoom link, click it and be a part of this prayer movement. Moving towards the next announcement, we want to celebrate our birthdays, and so let's put our heart together to wish our very little dear Abigail, who is none other than David and Deepika's pretty cute daughter. So church, let's put our heart together and wish her a very happy birthday. आइए कलीसिया, अब समय हो गया है वचन का. तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे प्रिय पासवान विकी जायसवाल का. हेलो, गुड इवनिंग कलीसिया. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. परमेश्वर को धन्यवाद कि एक बार फिर से उसने सौभाग्य दिया कि आपके बीच में आकर उसके प्यार को, उसके वचन को बांटने के लिए मदद किया. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर एक बार फिर से हमारे जीवन को, हमारे हृदय को स्पर्श करेगा उसके वचनों से, उसके प्यार से. आइए हम उसके वचन में आगे बढ़ते हैं. और आज का जो वचन है बड़ा ही प्यारा वचन है, क्योंकि उसका जो शीर्षक है वो प्रेम है. तो मैं आप सब समझ गए क्योंकि कौन से वचन से आज हम सुनने वाले हैं और बात करने वाले हैं. जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. कुरिन्थी का 13वां अध्याय जो प्यार की जो एक अपनी एक प्यार की जो परिभाषा है खूबसूरती से वर्णन करता है. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है और अपने जीवन में कई बार इसके द्वारा एक नयापन को महसूस किया है, क्योंकि ये अध्याय कुछ इस तरह से. और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने संडे स्कूल के समय में इसका मेमोरी वर्स यानी कि मुंह पाठ किया था और बड़ा ही शुरुआत में कठिन लग रहा था. लेकिन जब इसे प्यार के, जिस तरह से इसमें प्यार के बारे में लिखा है, वर्णन किया है, जब उस रीति से इसे पढ़ने लगा मैं, तो काफ़ी आसानी से ये याद होने लगा. तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आज का जो वचन है उसमें देखते हैं. कुरिन्थी का पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ झांझ और झनझनाती हुई पीतल हूं. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं. यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. प्रेम डहा नहीं करता. प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता. प्रेम अपनी बढ़ाई भी नहीं करता और फूलता नहीं. वो अनरीति नहीं चलता. वो अपनी भलाई नहीं चाहता. झुंझुलाता नहीं. बुरा नहीं मानता. कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. वह सब बातें सह लेता है. जी हाँ कलीसिया, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है. हर बातों में वो आशा रखता है. सब बातों में धीरज धरता है. आशा रखना और धीरज रखना मतलब अच्छे दिन आएंगे. प्रेम कभी टलता नहीं. भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है.
परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, लेकिन अब मैं बालकों सी समझ अब मैं सयाना हो गया हूँ। बालकों सा मन न था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय अपने हम आमने सामने होंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ है वो प्रेम है। ये वो वचन है जो हमें प्रेम के बारे में आज उसकी परिभाषा बताता है, प्रेम की परिभाषा बताता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और आज अपनी आशा तुझ में लगाते हैं परमेश्वर की आज आपकी प्यार से हम इन वचन से प्रभु तृप्त होंगे। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका सच्चा प्यार, जीवित प्यार, पवित्र प्यार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आगे की समय को आप हमारी अगुवाई करें, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज कलीसिया में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ एक अनोखा उसका प्यार हमारे जीवन में प्रकट करने वाला है। तो फिर से एक बार परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और जैसे आज हम इस प्यार की जो विषय को लेके आज एक साथ मिले हैं और एक साथ जुड़े हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का प्यार आज हमारे जीवन में कार्य करे। और जैसे हम प्यार की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में काफ़ी सारी बातें चल रही है। और मैं आपको बता दूँ कि उन सभी बातों के बीच में कई सारे बातें ये चल रही होगी कि हाँ, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, प्यार इतना खूबसूरत होता है, प्यार इस तरह से किया जाता है, प्यार मेरे जीवन में इस तरह से मिला है। बहुत अलग अलग हमारे पास अनुभव है प्यार को लेकर। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमें परमेश्वर उसका एक अलग और एक अनोखा अनुभव से हमें भरने वाला है। तो हम चार तरीकों के हम अलग अलग प्यार को हम देखेंगे। तो जो पहला जो तरीका है, पहला जो प्यार का जो भाग है, वो हम देखते हैं रोमांटिक लव। जी हाँ, रोमांटिक लव। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रोमांटिक के लिए मैंने कोई हिंदी शब्द नहीं ढूंढ पाया, तो रोमांटिक लव भी मैं उसको बोलूँगा बार बार कि रोमांटिक प्यार जो होता है वो एक पति और पत्नी के बीच में जो प्यार की बातें हो रही है उसके बारे में बताता हूँ। और जैसे अब पति पत्नी का बात करते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे साथ, बहुतों के साथ ये अनुभव हुआ होगा कि जब हम एक शादी के बंधन में, यानी कि एक पति और पत्नी के जो जीवन में हम जब शामिल होने वाले होते हैं, उसके पहले ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें एक दूसरे को और करीब लाने के लिए और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए की जाती है। जैसे हम नॉर्मल फ़ोन कॉल्स पे बातें करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे आम तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर आपने किसी को देखा होगा घंटों फ़ोन पे लगा है, तो समझ में आता है भैया लगता है इसकी शादी पक्की हो गई है, लगता है भैया प्यार में गिर गया है, इसके लिए फ़ोन में लगा रहता है। तो कई बार हम सवाल पूछते हैं भैया कि किसके प्यार में गिर गया जो इतना अभी तक फ़ोन पे लगा है। जस्ट जोकिंग। तो हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो प्यार में है और उसकी अभी रिसेंटली शादी होने वाली कुछ समय में, तो जब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, तो कई बार उनके पास बात करने के लिए कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई टॉपिक नहीं पर्टिकुलर जिस पे वो डिस्कस करे या मुद्दा। क्योंकि मुझे लगता है जो एक दूसरे को जानने वाली बातें काफ़ी हद तक हो चुकी होती, लेकिन फिर भी बात करनी है क्योंकि मन नहीं मान रहा है, दिल नहीं भर रहा है। वो प्यार से इतना वो लोग एक दूसरे में भर गए हैं कि कितना एक दूसरे के करीब और बातें करें और कितना एक दूसरे को सुने। और कितनी बार तो ऐसा फ़ोन कट करने का भी दिल कर रहा है, लेकिन कट नहीं हो रहा है क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, अब प्यार है कि ख़त्म होता नहीं। और ऐसा प्यार जो एक दूसरे को और करीब और करीब और करीब लेके आता है। तो ये एक पति और पत्नी के रोमांटिक प्यार की बातें हम कर रहे हैं। तो मेरा खास वैसा कोई रोमांटिक अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी
अच्छी खासी रोमांटिक होकर मुझसे काफ़ी बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं अनरोमांटिक होकर उससे बात करता था, जिससे उसको मैं गुस्सा दिलाता था। तो प्लीज़ आप में से ऐसा कोई मत करो। एक अच्छा समय होता है जब आपकी पत्नी आपको कॉल करती है तो प्लीज़ फ़ोन उठाएं, उससे बात करें और अच्छी बात करें। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो हाँ, ये जो हम रोमांटिक बातें कर रहे थे, इसके बीच में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हाँ, अभी ये सारी चीज़ें हो गई, अब शादी भी हो गया। अब शादी के बाद मेन जो रोमांटिक जो प्यार है, रोमांटिक जो लव है, उसका हम नज़ारा देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, शादी के पहले जो बातें करते थे उसमें कुछ भी नोक झोंक होती थी तो हम बड़े प्यार से उसको सुलझा लेते थे। लेकिन जैसे ही शादी हो जा रही है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स फाइट्स में बदल जाती है, लड़ाई में बदल जाती है। और वो लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि बाबा आई वांट डाइवोर्स, मुझे तलाक चाहिए आपसे। जो शुरुआत, जो रिश्ता एक प्यार से शुरुआत हुआ था, घंटों घंटों फोन पे बातें करते हुए समय नहीं बीत पा रहा था और समय का पता नहीं चल रहा था, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, और आज वो रोमांटिक प्यार, वो करीबी प्यार एक तलाक में तब्दील हो गया। कैसे? उसकी वजह कलीसिया, उसकी एक वजह है। जी हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आइए हम उसके बारे में सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात है। और मैं चाहता हूं कि आज हम सब लगभग आज शादीशुदा लोग हैं। हम सब शादीशुदा लोग हैं, हमें सबको इस सारे चीज़ों को जानना है और समझना है। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन मैं एक और फटाफट और एक रिश्ता और एक प्यार के बारे में बताता हूँ। फैमिली लव, पारिवारिक प्यार। जी हाँ कलीसिया, पारिवारिक एक प्यार है जो इफिसी 6 में हम देखते हैं कि हे बालकों, अपने माता पिता को आदर करो और इससे तुम्हारी आयु लंबी होगी। मैं कलीसिया, ये वचन इसलिए यहाँ पे मैंने जोड़ा क्योंकि आज कितने ही घर है, कितने ही परिवार है जहाँ पर आज पूरा टूटापन है। परमेश्वर ने उनको बनाया, एक परिवार बनाया, एक परिवार में जोड़ा, माता पिता भाई बहन, इन सभी लोगों को एक खूबसूरत परिवार के रूप में दिया। लेकिन आज उसमें टूटापन है, आज उसमें नफरत है, गुस्सा है, एक दूसरे के प्रति कठोरता है, कड़वाहट है, और जिसकी वजह से बात नहीं करते एक दूसरे से, एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते, जो कि एक घर में रहकर एक साथ खाना नहीं खाते, एक साथ एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं ऐसे ही एक वाक्य आपके सामने बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे। ये मेरे अपने किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। अपने माँ से उन्होंने 4 साल बात नहीं की, यहाँ तक कि वो माँ 4 साल के बाद उसका देहांत हो गया। 4 साल के बाद उसका देहांत हो गया, फिर भी उस बेटे ने कभी अपने माँ से बात नहीं की। और उस घर का वो बड़ा बेटा है, और वो बड़ा बेटा होने के नाते उसको बड़े का दर्जा दिया जाता है, बड़े का आदर दिया जाता है। और वो बड़ा बेटा होने के नाते, बड़ा बेटा होने के बावजूद उसने अपने माँ से बात नहीं किया और वो माँ मर गई, माँ का देहांत हो गया। सोचिए 4 साल, कलीसिया 4 साल उसको फर्क नहीं पड़ा कि मैं किससे नफरत कर रहा हूं, माँ से। कलीसिया, उसके पीछे भी एक वजह है, एक रीजन है कि कैसा वो दिल इतना नफरत से भर गया, कैसा वो अपनी माँ के पास जाकर, वो माँ जिसने उसको जन्म दिया, वो माँ जिसने उसका सब कुछ किया, वो माँ जो उसके दुख में, उसके तकलीफ में उसके साथ हमेशा थी। जी हाँ कलीसिया, जब मैंने इस विषय के बारे में सुना मुझे बहुत दुख लगा, बहुत मुझे चोट पहुंचा, क्योंकि ये बात मुझे मेरे पिता के द्वारा पता चला और मैं बहुत दुखी था, क्योंकि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक माँ अपने बेटे से बिना बात किए ही उसका देहांत हो गया, और एक बेटे ने कभी भी वो प्यार को अपने प्रति उजागर नहीं होने दिया, ना उसके अंदर वो प्यार कभी वो महसूस कर पाया कि मैं किससे दूर भाग रहा हूँ, किससे मैं अपना मुंह मोड़ रहा हूँ। आए कलीसिया, मैं इसके विषय में भी आपसे बात करूँगा कि क्या वो वजह थी
क्या ऐसा वजह है जो कई घरों में आज इस तरह से माहौल है? ऐसे कितने घरों में टूटापन है, आपस में कितना क्लेश है, कितने झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े, भाई बहन में झगड़े, बहन बहन में झगड़े। ऐसे कितनी वजह है कि कितने परिवार टूटे पड़े हैं। अच्छा पैसा है, अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो एकता नहीं है। आइए हम उसके बारे में आगे जरूर देखेंगे। तीसरा प्यार के बारे में बात करता हूं, ब्रदरली लव, भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति हम अगर देखना चाहे तो हम अपने कलीसिया में भी देख सकते हैं। हम कितने ही ऐसे बातें होती है जो हम अपने कलीसिया में कर सकते हैं, अपने कलीसिया के लोगों के साथ कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं। छोटे छोटे अगर उदाहरण दूं तो कलीसिया में हम कई बार ये सोचते हैं कि भैया एक स्पीकर लगाना, एक माइक लगाना, शायद वो हमेशा पास्टर का ही काम है, शायद वो एक जिसको दिया गया वही काम है, उसका ही काम है, हम उसमें हाथ नहीं लगाने, हम उसमें आगे नहीं बढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक भाई एक जो भाईचारे की जो प्रीति है, उसमें कहीं पे भी ऐसा कोई शर्त या फिर ऐसा कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम फ़ोन कॉल करना चाहिए, हम पूछना चाहिए कि क्या मैं किसी काम में आ सकता हूँ? पास्टर, मैं इस हफ्ते के इन दिन में मेरा छुट्टी है, मेरा ऑफिस का छुट्टी है, मेरा इन काम नहीं है, मैं क्या आपके कुछ मदद में आ सकता हूँ, कुछ कलीसिया के काम आ सकता हूँ, कुछ सहयोग कर सकता हूँ? ये होता है भाईचारे की प्रीति। हम सब जानते हैं कि लोग बिजी हैं, लोग काम करते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, लोगों का अपना बिजनेस है, सब कुछ है। यस, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, मैं उसका आदर करता हूँ। हमें काम करना चाहिए, हर एक चीज़ करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का भवन भी एक है जहाँ पे हमें निवेश करना है, हमें समय बिताना है, हमें प्यार करना है, लोगों से बात करना है, उनके दुखों को सुनना है, कई बार समय निकाल के उनके घर पे जाना है, कई बार समय निकाल के उनको अपने घर पे बुलाना है। ये है वो ब्रदरली लव, वो भाईचारे की प्रीति जो हमारे जीवन में होना है। कई बार उसमें भी हम कहीं कम पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में कभी पड़ जाती है। आज हम देखेंगे सारी जो वजह है जहाँ पे प्यार की जो कमी हो रही है, जहाँ पे हम प्यार में कम पड़ जा रहे हैं, हमारे जीवन में प्यार की कमी हो जा रही है, वो सारी कमी हम यीशु में आज पूरी होते हुए देखेंगे। हालेलुया। एक अच्छी खबर, एक खूबसूरत बात कि यीशु मसीह जो प्यार का सच्चा नमूना है, आज वो हमारे लिए उपलब्ध है। और चौथा जो बात है वो अगापे लव, गॉड्स डिवाइन लव, परमेश्वर का अलौकिक वो प्यार जो आपके लिए, हमारे लिए, उस पूरे संसार के लिए आज मौजूद है, आज हमारे पास है, आज हमारे साथ है। और ये खुशखबर है आज हमारे लिए। आज कलीसिया, जैसे हम बात किए रोमांटिक प्यार के बारे में, पति पत्नी के जीवन के बारे में, उसमें हो रहे डाइवोर्स के बारे में, मैंने हाल ही में लॉकडाउन के पीरियड के समय में सुना। ऐसे मेरा एक दोस्त है जो जिसकी बहन वकील है, वो बता रहा है इन दिनों में मेरी बहन काफ़ी बिजी है। मैंने बोला वजह? बोलता है इतने सारे केसेस डाइवोर्स के फाइल हुए हैं कि मेरी बहन उसमें परेशान है। कोई भी इंसान, कोई भी कपल, कोई भी जोड़ी ये कहकर रुकने के लिए तैयार नहीं है कि प्लीज़ मेरा फाइल वापस कर दो, मैं डाइवोर्स नहीं कर रहा हूँ। सब यही फ़ोन करके मेरी सिस्टर को पूछते हैं कि भैया मेरा केस कहाँ तक पहुँचा, मेरा डाइवोर्स का तारीख नक्की हुआ या नहीं। इतनी नफरत आज उनके अंदर भरी हुई है। आज एक प्यार की जो शुरुआत हुई थी शादी से पहले, शादी में, वो आज इतनी नफरत में भर गया। कलीसिया आज सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे सभी लोगों से जो ऐसा ख्यालात रखते हैं या जिनके मनों में ये ख्याल आता है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि ये पाप है, परमेश्वर के नजरों में ये पाप है। और बाइबल में कहीं भी तलाक को लेकर बढ़ावा नहीं दिया गया है या तलाक को बड़ी खूबसूरती से नहीं। तलाक पाप है, परमेश्वर ने तलाक बनाया ही नहीं है, परमेश्वर की ओर से तलाक है ही नहीं।
परमेश्वर की ओर से आशीष है, परमेश्वर की ओर से हमें एकता में रहने की आशीष है। और आज उन सब से ऐसे अगर कोई है जिनके मन में ख्यालात भी आ रहे हैं, आते होंगे, उन सब से मैं एक ही चीज कहूंगा, एक बार टेस्ट द लव ऑफ जीसस। एक बार यीशु के प्यार को चखकर देखो, एक बार उसके पास आकर देखो, एक बार उसे मौका देकर देखो। He will fill your life with immense love, a love which will never fail, because उसका जो प्यार कभी हारता नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार हमारे जीवन में हमें कभी हारने नहीं देगा, हमें कभी भी उस मुकाम पे या उस मोड़ पे जाने नहीं देगा जहां पर ये शब्द हमें इस्तेमाल करना पड़े, तलाक। नहीं कलीसिया, बिल्कुल नहीं। हमारे यीशु प्यार का परमेश्वर है। कुरिन्थी का 13वां अध्याय का 13वां वचन का आखिरी जो वाक्य है कि प्यार सर्वश्रेष्ठ है। प्यार बड़ा है, विश्वास, आशा और उन सब में, तीनों में बड़ा प्रेम। हमने उस दिन विश्वास किया था अपने जीवन में उस पत्नी के प्रति जो हमारे जीवन में हमारा साथी बनने वाली थी। हमने एक आशा जगाई थी उसके जीवन में कि मैं तुझे हर हाल में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, मैं तुझे अपनी पत्नी स्वीकारता हूं। कलीसिया, लेकिन हमारे कदम डगमगा गए, लेकिन यीशु के कदम नहीं डगमगाए। जब वो हमारे लिए क्रूस पे अपने आप को दे रहे थे, हमारे अंदर उस प्यार को स्थापित करने के लिए, जब यीशु मसीह उस स्वर्ग से अलग होकर इस धरती पर आए, उस स्वर्ग के ऐशो आराम को छोड़कर हमारे लिए, हर एक उस नफरत के लिए, हर एक उस कड़वाहट के लिए, हमारे अंदर चल रहे हर एक बेचैनी के लिए, हर एक उन चोट के लिए जो हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे को देकर जी रहे हैं, चोट देकर जी रहे हैं, उन सभी बातों के लिए उसने क्रूस पे दाम चुकाया। आज हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कलीसिया। एक बार सिर्फ उनको मौका देकर देखो, एक बार सिर्फ उनके प्यार को चख कर देखो, वो कितना भला है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दिस इज लव। प्यार को बड़ा दर्जा दिया गया है, नफरत को नहीं, आपके पर्सनल ग्रजेस को नहीं, आपके अंदर चल रहे कड़वाहट को नहीं, प्यार को, परमेश्वर ने प्यार को बड़ा दर्जा दिया है। तो आइए उस बड़े दर्जे में हम जिए, उस बड़े सम्मान में हम जिए जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे दिया हमें। यहां तक नहीं कलीसिया, जब हम पारिवारिक प्यार की बात करते हैं, जहां पर ये सारी बातें, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, इतने सारे नफरत की जो बातें आज हम एक परिवार में देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में जो टूटापन है उसकी वजह कोई तीसरा है। कई बार लोग ये भी कहते हैं, अरे मेरे घर में जो दिन भर सीरियल चल रहा है, वो सीरियल देख के हमारे घर में ये टूटापन है। हेलो, जो नफरत अंदर भरा हुआ है, जो कड़वाहट अंदर भरा हुआ है, उसके लिए हम बाहर जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते किसी को, क्योंकि वो हमारे अंदर है और हम बोलते बाहर से आ रहा है। हर बार वो बाहर की वजह नहीं होता है, वजह अंदर छिपी हुई है, नफरत अंदर भरा हुआ है। आज हमें अगर सचमुच में अगर हमें देखना है कि वो जो चीज़ें वो कहाँ से आ रही है, सिर्फ एक बार अपने घुटने को परमेश्वर के आगे झुकाइए, अपने आप को उसके आगे नम्र करिए और उसके प्यार को मांगिए कि हे प्रभु, मुझे मेरे पिता के प्रति प्यार दे, हे प्रभु मुझे मेरे माँ के प्रति मुझे प्यार दे। एक बच्चे के समान कठोरता के हृदय के साथ नहीं, लेकिन प्यार भरे हृदय के साथ। कलीसिया, विश्वास क्या होता है? विश्वास का डेफिनेशन दिया गया है अनदेखी चीजों पर विश्वास करना। अनदेखी चीजें, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे आज हम देखते हैं हमें हवा नहीं दिखाई देती, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं और हम महसूस करते हैं उसको कि हवा हमारे इर्द गिर्द है। और परमेश्वर का वचन मत्ती में कहता है कि धन्य है वे जो मुझे ना देखते हो मुझ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहता है कि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है।
उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग का राज खुला करेगा। इतना परमेश्वर का हमारे लिए दया है हमारे जीवन पर कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। और हमारी आशा आज हमारी यीशु है। कलीसिया, मैं आपको आज एक उपहार के रूप में देना चाहता और कहना चाहता हूं कि यीशु में हमें आशा है। एक सच्ची आशा यीशु है। देयर इज अ होप इन जीसस। कम एंड टेस्ट, कम एंड टेस्ट। वो कितना भला है, आइए उसे चख कर देखिए, उसके प्यार को चख कर देखिए। कलीसिया, उसके प्यार में कोई खोट नहीं है, उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। आप कहीं भी जाइए जीवन में, कहीं कोई मार्केट में जाइए, कोई कहीं पर भी जाइए, हर एक जगह पे आप एक स्लोगन सुनेंगे, शर्तें लागू। हर एक बात के लिए शर्त लागू है। हर एक बात के लिए हमें एक शर्त दी जाती है। हर एक बात के लिए हमें एक हमारे लिए एक रुकावट रहती है। लेकिन यीशु ने हमें कोई शर्त नहीं दिया। उसने हमें एक अनकंडीशनल लव से प्यार किया, एक बिना कोई शर्त रखे हमसे प्यार किया। हमारे पापों के लिए सूली पे गया बिना कोई शर्त रखे। उसने कहा तुम जैसे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका सारा कड़वाहट, सारा नफरत, सारा बोझ, सारा चिंता, वो तलाक का मन, वो सारी चीजें आप यीशु के पास लाए, आप यीशु के ऊपर डालें और बदले में उसके प्यार को अनुभव करें। एक ऐसा प्यार जो सर्वश्रेष्ठ प्यार है, अनकंडीशनल लव है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई दाग नहीं है, जो अद्भुत है, अनोखा है। आए कलीसिया, आज उसका हम आनंद उठाए, आए उसका हम लाभ उठाए। जो प्यार आज यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे दिया, और उस प्यार को हम देख सकते जब वो क्रूस पे थे, जब वो क्रूस पे हमारे लिए लटकाए गए थे। जिन हाथों में, जिन पैरों में उनके कीले गाड़े गए, कीले मारे गए, जिन लोगों ने वो सारे चीजें उनके साथ की, जिन लोगों ने वो नफरत उनके ऊपर दिखाया, जिन लोगों ने उस कठोरता के साथ उसके साथ सलूक किया, बदले में यीशु ने अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर से बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर दे। यह अज्ञान है प्रभु। ऐसा प्यार वो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिखाया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कलीसिया कि एक बार चख कर आप देखें कि यीशु परमेश्वर कितना भला है। एक बार उन्हें मौका देकर देखें, एक बार आप उनको अपने जीवन में बुला कर देखें। आपको उनको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं उनको खोजने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर हैं इस समय अपनी आंख बंद करें। हाँ कलीसिया, आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं यीशु के नाम में। आइए जैसे हम आज उसके दिल के करीब जाते हैं, आया जैसे हम उसके प्यार को महसूस करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज उसके अनोखे प्यार को हम महसूस करेंगे अपने जीवन में। एक ऐसा प्यार शायद आज तक हमने किसी भी रिश्ते में नहीं पाया, किसी वस्तु में नहीं पाया, किसी जगह पर नहीं पाया, किसी स्थान पर नहीं पाया। लेकिन आज एक ऐसा प्यार आज आपके जीवन में आना चाहता है। कलीसिया, क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रिय लोग जो आप इन बातों को सुन रहे हैं, क्या आप तैयार हैं उस सच्चे प्यार का अनुभव करने के लिए, वो अनकंडीशनल प्यार को अनुभव करने के लिए जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक बुलावा है, एक प्यार से भरा हुआ बुलावा, उस सर्वश्रेष्ठ प्यार में जो धीरजवंत है, दयालु है, कृपालु है, दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। वो यीशु का प्यार आज हमें पुकार रहा है।
आज हम में से कितने लोग उसके उस सच्चे प्यार से भरना चाहते हैं, उस अलग, उस अनोखे प्यार से अपने आप को भरा हुआ देखना चाहते हैं। आज उन सब के लिए यीशु एक बुलावा दे रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, हे कड़वाहट से और नफरत से भरे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें प्यार से भरूंगा, मैं तुम्हें अपनी दया से भर दूंगा। आइए कलीसिया अपने हृदय को उसकी ओर खुला करे ताकि वो अपने हाथ उस पर रखे, हमें आशीष दे, हमें उसके प्यार का उमड़ता हुआ आशीष दे जो क्रूस से उस वक्त बह रहा है, हर समय बह रहा है, आज भी बह रहा है और कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। वो हमारे हर एक नफरत के बदले, हर एक कड़वाहट के बदले वो पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना कर रहा है। आइए उस क्षमा को हम अपने जीवन में महसूस करें, उस नफरत से अपने आप को आज आजाद पाए और उसके प्यार से आज हम अपने आप को लबालब भरता हुआ देखें। आई कलीसिया, परमेश्वर हमें बुला रहा है। आइए अच्छा समय से गवाएंगे नहीं, हम उसके प्यार में आज भर जाएंगे। आज जब हम अपनी पत्नी से मिलेंगे एक नए प्यार के साथ उसे आज हम देखेंगे। हम जब अपने पति को मिलेंगे, हालेलुया, जब एक पत्नी अपने पति से मिलेगी आज वो उसे एक नए प्यार से आज देखेगी। हालेलुया, एक ऐसा अनोखा प्यार जो यीशु ने हमें उस क्रूस के माध्यम से दिया, आज उस प्यार को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। हालेलुया, शैतान हार गया आज कलीसिया, उसका हर एक झूठ हमारे जीवन से आज हारने वाला है। हर एक प्रकार का बहकावा, हर एक प्रकार का जलन आज हार गया है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जीवन में उसके प्यार के साथ फिर से जीवित हुआ है, फिर से उसने हमारे जीवन में बड़ा काम कर रहा है क्योंकि उसका प्यार सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, उसका प्यार आज, कल और युगान युग एक जैसा है। मां से भी गहरा प्यार है उसका। हालेलुया, परमेश्वर का नाम ही प्यार है कलीसिया। A God is love, हमारा परमेश्वर प्यार है। आइए उस प्यार को आज महसूस करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्यार के लिए परमेश्वर, कि आज हमारा हृदय को प्रभु आप आपके अद्भुत प्यार से आज भर दे प्रभु, दया से भरा हुआ प्यार से भर दे परमेश्वर। हमारे नफरत के लिए आज हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु आज तेरे आशीष और प्रेम से भर दे प्रभु। जैसे आज हम अपने अपने घरों की ओर जाएंगे परमेश्वर, तेरा वो अनोखा प्यार हमारे जीवन में आज उमड़ता हुआ हम लेके जाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद पास्टर विकी जायसवाल। आशा करते हैं कि इनके वचन ने हम सबके दिल को छुआ होगा। और अब समय हो गया है कलीसिया गुड बाय कहने का, और फिर से अगले हफ्ते हम यहीं पर मिलेंगे। यूट्यूब का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और भूलिएगा मत, इस लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू कलीसिया।